हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शाश्वत काटकर। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एंथुसियास्टिक राइडर। आज के वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर के बारे में। इसको 3 सिलेंडर वर्सेस 4 सिलेंडर भी बोल सकते हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में 3 सिलेंडर कैसे परफॉर्म करता है एक 4 सिलेंडर गाड़ी के लेवल का, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाइए मेरे चैनल पे, आई लिंक में भी शायद वो वीडियो लिंक आ रहा होगा, मैं डाल दूंगा आई लिंक में। तो वो वीडियो भी आप लोग जाके देखिए, आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि 3 सिलेंडर इंजन 4 सिलेंडर के लेवल का कैसे परफॉर्म करता है। तो आज के वीडियो की हम लोग बात कर लेते हैं। अब आज का वीडियो का टॉपिक है 3 सिलेंडर वर्सेस 4 सिलेंडर। पहले जो है वो 3 सिलेंडर का चलन सिर्फ एंट्री लेवल की कार्स में हम लोगों को देखने को मिलता था। जैसे कि ऑल्टो 800 हो गई और हुंडई की U1 हो गई। इन गाड़ियों में हमें 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता था। बट अब टाइम चेंज हो गया है। टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हुई है, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है। अब जो है वो एंट्री लेवल के साथ साथ प्रीमियम सेगमेंट्स की गाड़ियों में भी 3 सिलेंडर इंजन हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे कि फॉक्सवैगन पोलो हो गई, फोर्ड इको स्पोर्ट हो गई। फोर्ड इको स्पोर्ट में भी 3 सिलेंडर आता है, इको बूस्ट इंजन। और प्रीमियम सेगमेंट्स की कार हो गई जैसे कि BMW, उसमें भी अब 3 सिलेंडर इंजन हम लोगों को देखने को मिलता है जिसकी परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार है। तो पहले मैं आप लोगों को एक सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि ये 3 सिलेंडर इंजन और 4 सिलेंडर इंजन होता क्या है। हालांकि आप सभी लोगों को पता होगा, फिर भी मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं आप लोगों को। 3 सिलेंडर इंजन में इंडिविजुअल 3 सिलेंडर्स होते हैं जिसमें 3 पिस्टन्स होते हैं, जो 4 स्ट्रोक प्रोसेस को फॉलो करके इंडिविजुअली, जिसमें 4 स्ट्रोक का प्रोसेस फॉलो होता है हर एक इंजन, हर एक सिलेंडर में, और वो क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है जिससे हमारी गाड़ी चलती है। 4 सिलेंडर में सेम 4 सिलेंडर होते हैं, 4 सिलेंडर होते हैं जिसमें हर एक सिलेंडर में 4 स्ट्रोक का प्रोसेस प्रिंसिपल फॉलो होता है जो क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है और जिससे गाड़ी चलती है। ये एक सिंपल सा हो गया, सिंपल सी चीज हो गई। बट ये 4 स्ट्रोक क्या होता है, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है ये 4 स्ट्रोक एक्चुअली है क्या। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को ब्रीफ थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि 4 स्ट्रोक एक्चुअली में होता क्या है। तो 4 स्ट्रोक एक प्रोसेस है जो कि हर एक सिलेंडर, जैसे 3 सिलेंडर हो गया या 4 सिलेंडर हो गया, हर एक सिलेंडर में एक इंटरवल में हर एक फायरिंग होती है, उसको 4 स्ट्रोक प्रोसेस बोलते हैं। तो एक्चुअली 4 स्ट्रोक में होता क्या है, फर्स्ट स्ट्रोक जो है उसमें ऑयल, फ्यूल और एयर, उसका मिक्सचर जो है वो सिलेंडर में आता है, मिक्स होता है। फिर सेकेंड स्ट्रोक में जो पिस्टन है वो उसको कंप्रेस करता है, फ्यूल और एयर के मिक्सचर को वो उसको कंप्रेस कर देता है। और फिर थर्ड स्ट्रोक में जो स्पार्क प्लग होता है उसके थ्रू उसमें स्पार्क होता है, मतलब ब्लास्ट होता है, फायर होता है, जिससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे वो जो पिस्टन है उसको स्पीड से नीचे भेजता है। मतलब जो ब्लास्ट होने के कारण इंजन में जो ब्लास्ट होता है, जो फायर होती है, उससे जो पिस्टन होता है वो स्पीड से नीचे आता है और वो झटका देता है क्रैंकशाफ्ट को। क्रैंकशाफ्ट को मतलब हिट करता है, क्रैंकशाफ्ट को हिट करने से क्रैंकशाफ्ट के फिर घूमता है जिससे फिर हमारी गाड़ी चलती है। तो ये जैसे एक सिलेंडर में ये 4 स्ट्रोक का प्रोसेस हो गया, उसके बाद एक इंटरवल के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ डिग्री घूमता है क्रैंकशाफ्ट, उसके बाद फिर थर्ड या फिर फोर्थ किसी एक सिलेंडर में वो कंपनी डिसाइड करती है इंटरवल कि किस सिलेंडर में उसके बाद फिर फायर होगा। तो एक ये फायर होने के बाद क्रैंकशाफ्ट घूमेगा 180 डिग्री या फिर 240 डिग्री, तो उसके बाद फिर एक किसी और सिलेंडर में वो फायर होगा। तो ये जो फायर होने का जो प्रोसेस हो गया, इसको बोलते हैं 4 स्ट्रोक का प्रोसेस। मैंने सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को समझा दिया है कि क्या होता है। फ्यूल और में उसका मिक्सचर आता है, एयर कंप्रेस होती है, फिर स्पार्क प्लग से फायर होता है पिस्टन में, फिर वो फायर से जो पिस्टन है वो नीचे आता है झटके से, वो क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है। फिर फोर्थ जो स्ट्रोक होता है, फोर्थ प्रोसेस, उसमें जब वो ऊपर आता है पिस्टन,
तो जो एयर और फ्यूल का जो बर्न गैस उसमें बच जाती है वो सिलेंडर से बाहर निकल जाती है। तो वो फोर्थ स्ट्रोक ये होता है। तो ये सिंपल है, कुछ इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसको समझना। तो फिर बात आती है जो इंटरवल होता है वो कैसे डिसाइड होता है। तो सिंपल सा फंडा यूज करते हैं कंपनीज, 720 डिवाइड बाय पर सिलेंडर। जैसे 720 डिवाइड बाय 4 करेंगे 4 सिलेंडर की गाड़ी में तो 180 डिग्री आता है। तो जब एक फर्स्ट फायर होता है, जब क्रैंकशाफ्ट घूम जाता है, तो वो जब 180 घूमे 180 डिग्री जब घूमेगा क्रैंकशाफ्ट, तो फिर किसी और तीसरे या फिर पहले मतलब किसी भी नेक्स्ट सिलेंडर में 180 क्रैंकशाफ्ट घूमने के बाद 180 डिग्री घूमने के बाद फिर वो नेक्स्ट उस दूसरे सिलेंडर में फायर होगा। तो यही प्रोसेस होता है। फिर नेक्स्ट जो होता है 3 सिलेंडर में 720 डिवाइड बाई 3 तो आएगा 240 डिग्री। जब एक बार सिंगल फायर होने के बाद, इंडिविजुअली एक सिलेंडर में फायर होने के बाद जब वो क्रैंकशाफ्ट 240 डिग्री घूम जाएगा, उसके बाद किसी एक सिलेंडर में फायर होगा। तो ये इंटरवल होता है 720। कैसे आया वो मैं किसी और वीडियो में आप लोग को समझा दूंगा कि वो कंपनी किस बेस पे डिसाइड करती है 720। तो उसके लिए वो अलग वीडियो मैं बनाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करके अगर मुझे बोलेंगे तो अब ये जो इंजिन्स हैं इनकी कुछ 3 सिलेंडर हो गया या 4 सिलेंडर, इनके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, प्रोज या कॉन्स जिसको बोल लेते हैं, प्रोज या कॉन्स होते ही है। तो सबसे पहले 4 सिलेंडर्स की बात कर लेते हैं। 4 सिलेंडर्स का जो कॉन्स है सबसे पहले उसकी बात कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा है नहीं। तो 4 सिलेंडर जो है वो हैवी होता है। 4 सिलेंडर बड़ा होता है, 4 सिलेंडर होते हैं उसमें, तो जिस वजह से वो फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करता है, जिससे उसकी फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो जिससे उसका क्या माइलेज जो है वो कम देती है एज कंपेयर 3 सिलेंडर के। और इसके प्रोसेस की अगर बात करें तो 4 सिलेंडर डेफिनेटली 4 सिलेंडर हैं उसमें, तो वो पावर ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। और 4 सिलेंडर जो है वो बैलेंस्ड होता है, 4 सिलेंडर है तो उस इंजन में बैलेंस होता है, तो जिससे उसका वाइब्रेशन कम हो जाएगा 4 सिलेंडर इंजन में। अब बात कर लेते हैं 3 सिलेंडर्स की। 3 सिलेंडर्स के क्या प्रोज एंड कॉन्स है। तो सबसे पहले हम लोग 3 सिलेंडर के कॉन्स की बात करते हैं। तो जैसे मैंने बैलेंस की बात बताई, तो 3 सिलेंडर जनरली जो है वो उतने ज़्यादा बैलेंस्ड नहीं रहते हैं। इंजन काफ़ी वाइब्रेशन करता है और उस वाइब्रेशन को रोकने के लिए कंपनीज जो है वो बैलेंसिंग शाफ्ट का यूज़ करती है, जिससे 3 सिलेंडर इंजन में वाइब्रेशन कम हो जाए। डेफिनेटली 3 सिलेंडर इंजन है तो उसका पावर जो है वो एज कंपेयर 4 सिलेंडर वो कम ही होगा। 3 सिलेंडर जो है वो पावर कम प्रोड्यूस करता है। और इस पावर को बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में ही बताया था ये चीज़, 3 सिलेंडर के पावर को इंक्रीज करने के लिए कंपनीज जो है वो टर्बोचार्जर का यूज़ करती है, जिससे उसका परफॉर्मेंस एक 1200 सीसी या 1500 सीसी कार्स के जितना हो जाता है, एक 4 सिलेंडर के कंपेयर का हो जाता है। हालांकि 4 सिलेंडर जितना पावर और परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी उस लेवल का एक पावर हम लोग को टर्बोचार्जर का यूज़ करके हम लोग को उसका पावर उस लेवल का हो जाता है। फिर फायर इंटरवल का जैसे मैंने बताया था आपको, 3 सिलेंडर है, 240 डिग्री का फायर इंटरवल होता है हर एक से इंडिविजुअल सिलेंडर में। तो उस वजह से होता क्या है कि पावर डिलीवरी जो है वो उतनी कंसिस्टेंट वे में नहीं मिल पाती है, जिससे डिलेड होता है। एक सिलेंडर में फायर होने के बाद 240 डिग्री घूमेगा, उसके बाद फिर किसी और एक सिलेंडर में फायर होगा। तो ये जो टाइम इंटरवल है वो ज़्यादा है, 240 डिग्री ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है कि पावर डिलीवरी जो है वो हमें उतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं मिल पाती है। स्टार्टिंग में जब 1800 2000 आरपीएम पे जब इंजन जाता है, उसके बाद उसकी पावर कंसिस्टेंसी बढ़ती है। जब गाड़ी स्पीड में चलती है तो उतना ज़्यादा पता नहीं चलता है, बट स्लो स्पीड में उसकी जो पावर लैग होता है वो थोड़ा पता चलता है 3 सिलेंडर इंजन में। अब इसके प्रोसेस की बात कर लेते हैं 3 सिलेंडर इंजन के। 3 सिलेंडर इंजन जो है वो फ्यूल एफिशिएंस होता है, माइलेज ज़्यादा देता है 3 सिलेंडर इंजन का वेट कम होता है। 3 सिलेंडर होता है, इंजन छोटा होता है, जिससे क्या उसकी
फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, माइलेज ज़्यादा देता है 3 सिलेंडर इंजन। और जो सेकंड चीज़ है वो है टर्बोचार्जर का यूज़। टर्बोचार्जर का यूज़ करके 3 सिलेंडर इंजन की पावर और परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक सुधारी जा सकती है, सुधरती है। BMW जैसी कार हो गई, सभी आज की डेट में जो मैक्सिमम कार्स है उसमें टर्बोचार्जर का यूज़ किया जाता है टॉप मॉडल में। जैसे कि रेनॉल्ट काइगर जो है उसका टॉप वेरिएंट में टर्बोचार्जर का यूज़ करके उसकी परफॉर्मेंस को सुधारा गया है। हालांकि जो उसकी मिड रेंज की जो गाड़ियां हैं, काइगर का जो अदर वेरिएंट है, बेस वेरिएंट, उसमें टर्बोचार्जर नहीं आता है, जिससे उसकी जो परफॉर्मेंस है वो उतनी ज़्यादा बेहतरीन नहीं है एज कंपेयर टॉप वेरिएंट के। बट ये वीडियो हम लोग उसके बेस पे, उसके लिए, काइगर के लिए नहीं बना रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं एक 3 सिलेंडर इंजन और एक 4 सिलेंडर इंजन का। आप इस वीडियो को अगर अच्छे से देखेंगे, बिना स्किप किए देखेंगे, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा एक 3 सिलेंडर और एक 4 सिलेंडर इंजन का क्या डिफरेंस है दोनों इंजन में। तो दैट्स ऑल, आज के वीडियो में बस इतना ही, यही चीज़ मैंने समझाने की कोशिश की थी आप लोग को। होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या है डिफरेंस एक 3 सिलेंडर इंजन और 4 सिलेंडर इंजन में। होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस नीचे जाना है और सब्सक्राइब के बटन को सिर्फ टच करना है और बेल आइकन आप दबा सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो दैट्स ऑल, आज की वीडियो में बस इतना ही, और ज़्यादा समय नहीं लूंगा मैं आप लोग का। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सब्सक्राइब एंथुजियास्टिक राइडर।